चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिल्ली में हरा दिया है। और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं है कि अगर आप टॉस जीते हैं तो आप फर्स्ट बैटिंग करने का निर्णय क्यों लेंगे, क्योंकि आरसीबी के खिलाफ दिल्ली 75 रन पर ऑल आउट हो गई थी फर्स्ट बैटिंग करते हुए इसी ग्राउंड पर। फिर भी अक्षर पटेल ने पहले बैटिंग क्यों चुनी, ये सवाल सबके मन में पैदा होगा और खासकर दिल्ली के फैंस के मन में, क्योंकि ये चेज करने लायक पिच थी, इस ग्राउंड पर चेज होना था। बट फर्स्ट बैटिंग आपने चुनी, एक पहले ही पॉइंट आपका गिर गया, क्योंकि परेशानी महसूस हुई फर्स्ट बैटिंग करते समय दिल्ली को। अकील हुसैन, नूर अहमद ने शुरुआत से ही बांध के रखा। प्रथम निशंका जल्दी आउट हुए, केएल राहुल के बैट से रन नहीं आए, नीतीश राणा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा नहीं हो सका। आखिरी में स्टब्स और समीर रिजवी ने कुछ रन बनाए तो ये स्कोर 150 प्लस पहुंचा, वरना दिल्ली का स्कोर जिस हिसाब से शुरुआत की बैटिंग चल रही थी, 5 विकेट अर्ली गिर गए थे, 100 के आसपास कल भी पहुंचने वाले थे, इससे ज्यादा नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स ने जबरदस्त वापसी की है हर फील्ड में, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, सारे क्षेत्र में चेन्नई सुपर किंग्स अव्वल रही है। और मिड टूर्नामेंट के बाद जैसा उनका टूर्नामेंट घटा है, शानदार। अभी भी कई बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन टीम अब जीत रही है, क्योंकि संजू सैमसन ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है और संजू सैमसन एक तरफ खड़े रहते हैं। और संजू सैमसन का इस आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड है कि अगर संजू सैमसन 40 प्लस रन बनाते हैं तो सीएसके ऑलमोस्ट जीतती है। और संजू सैमसन कल नॉट आउट होके चेज करा के लौटे हैं। संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा की बैट से भी अब रन आ रहे हैं। कार्तिक शर्मा ने पिछले मैच में 50 लगाई थी, इस मैच में भी 41 रन बनाए। संजू सैमसन हालांकि शतक से चूक गए, लेकिन 87 रन की ये पारी अद्भुत, क्योंकि शुरुआत के दबाव में जब विकेट गिर गए थे तो एक तरफ खड़े रहे। ऋतुराज गायकवाड़ एक मैच में चलते हैं फिर नहीं चलते हैं, ये उनके साथ कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीत गई है और प्ले ऑफ की दौड़ में बरकरार, क्योंकि छठे नंबर पर है, 5वें पे जीटी है, 6वें पर चेन्नई सुपर किंग्स है। इसलिए आने वाले मुकाबले और टाइट हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने इसी तरह जीत हासिल की तो बहुत जल्द ही वो आपको प्ले ऑफ की टॉप 4 टीमों में नजर आएंगे। कमबैक सुपर किंग्स ऐसे ही नहीं कह जाती, और चेन्नई मादा रखती है वापसी करने का, क्योंकि अकील हुसैन, नूर अहमद, जैम वॉर्टन, अंशुल कंबोज जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, इनकी गेंदबाजी पीक पर जा रही है, अच्छी होती जा रही है। बैटिंग तो संजू सैमसन के फॉर्म में आने के बाद जबरदस्त है, ये 2 शतक इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं। ये 87 रन की पारी, मतलब संजू जब खड़े होते हैं तो फिर आउट नहीं होते। अगर संजू को आउट करना है तो 20 रन के अंदर आप आउट कर दीजिए, वरना मैंने देखा अगर संजू ने बड़ी इनिंग खेली तो आउट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो 2 शतक लगाए हैं उन्होंने वो भी नॉट आउट लगाए हैं। कल 87 रन की पारी, वो भी नॉट आउट है। और संजू सैमसन के केस में मुझे ये लग रहा है कि आरआर वाले सोच रहे होंगे मैंने किस बल्लेबाज को ट्रेड कर लिया, और इस ट्रेड में सबसे ज्यादा फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को ही है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की वो वाली फॉर्म नहीं है जो मैच विनिंग हो। कोई भी एक ऐसा स्पेल या ऐसा मैच नहीं है जिसे जडेजा ने अकेले जिताया हो, और संजू सैमसन ने 3-3 मैच अपने दम पर जिता रखे हैं। तो सीएसके को ये ट्रेड से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में भी हैं, ये जानना होगा। हाईएस्ट रन गेटर हैं चेन्नई की तरफ से संजू सैमसन, दूसरा हाईएस्ट रन गेटर ऋतुराज गायकवाड़ है, जिसके बैट से रन नहीं आ रहे हैं। बाकी बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही है, अगर आयुष मात्र होते तो जरूर इस लिस्ट में होते। और दिल्ली के लिए मैं क्या कहना चाहूंगा, दिल्ली कैपिटल ने पहले टॉस जो जीता है वहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती की। उससे पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी बॉलिंग अब मजबूत है। नटराजन है, मिचेल स्टार्क है, कुलदीप यादव है, खासकर अक्षर पटेल है, मुकेश कुमार है। तो आपको फर्स्ट बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। अगर आप सीएसके को यहाँ 130 140 रन पर आउट कर देते, ऑल आउट कर देते, जैसा होना था मेरे हिसाब से, ऑल आउट जिस तरीके की पिच बिहेव कर रही थी ऑल आउट कर सकते थे, लेकिन उस सेकंड बैटिंग
फर्स्ट बैटिंग टॉस के निर्णय ने सब चेंज कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब आगे गिरा काफ़ी कठिन है, क्योंकि उनके 8 ही पॉइंट है। जीटी और सीएसके 10-10 पॉइंट लेके बैठे हैं सेम मैच में। बाकी तो आरआर एसआरएच ही 12 पॉइंट है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आगे वाली जो राह है वो काफ़ी कठिन हो गई है, और ये दिल्ली कैपिटल्स ने खुद बनाया है। थैंक यू।